अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ मी नाला फैसल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी हाँ, यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए थे और मैं भी रेडी हो गई थी। हम कहाँ जा रहे थे? जी हाँ, हम जा रहे थे हॉस्पिटल, क्योंकि माशाल्लाह मेरे जेठ के यहाँ अल्लाह पाक ने रहमत दी है, यानी कि हमारी पोती पैदा हुई है। तो बहुत खुशी के साथ हम जा रहे थे हॉस्पिटल। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी व्लॉग्स में, अंजलना और सारिम को माशाल्लाह उन्हीं की बहन आई है। अल्लाह पाक हर किसी को औलाद की नेमत अता करे। जो बेटों की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह उन्हें बेटे अता करे, और जो बेटियों की ख्वाहिश रखती हैं अल्लाह उन्हें बेटी अता करे। अल्लाहुम्मा आमीन। तो बस यहाँ हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, और ये देखिए मेरे बड़े जेठ की बेटी आयत बैठी हुई है, और ये मेरी जो है नवासा है उरहान, और ये रहा सारिम, और ये है अंजलना। ये मज़े मज़े से हॉस्पिटल में यहाँ सो रहे थे, और ये हम लोग इंटर हो चुके थे हॉस्पिटल में। तो बस यहाँ मैं सबको दिखा रही थी, ये रही मेरी शहज़ादी अनाबिया, और ये रही लाइबा जो फुप्पो बनी है एक दफ़ा फिर से माशाल्लाह। ज़ैन मेरा भतीजा, जिसके माशाल्लाह तीसरा बच्चा हुआ है, ये मेरी बहू थी। बस यहाँ आज ही इसका सीज़र हुआ था, तो हम सब यहाँ आ चुके थे हॉस्पिटल में। आधे लोग मेरे ससुराली हो के जा चुके थे, और हम लोग अभी आए थे क्योंकि हस्बैंड जॉब से आए। तो मैंने कहा चलें हम भी चलते हैं मुबारकबाद देने के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग, जो मेरी बहू है उसे शिफ्ट कर रहे थे ऊपर। हम लोगों ने प्राइवेट रूम लिया था उसका, तो बस हम लोग सब यहाँ पे ऊपर जाने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे बच्चे देखें कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सब लोग लिफ्ट में कह रहे हैं कि चलें ऊपर चलते हैं। पहले तो हमने, आपको पता है जनरल वार्ड जो होते हैं उसमें ज़रा शोर शराबा होता है, और जब आपका सीज़र हुआ होता है या आपकी डिलीवरी हुई होती है तो आपको ज़रा सुकून वाली जगह चाहिए होती है। तो इसलिए मेरे जेठ जेठानी ने उसके लिए प्राइवेट रूम ले लिया था, जिसमें ईज़िली हम लोग बैठ सकें। ये मेरी बड़ी जेठानी थी, आयत की मम्मा, और ये आ गई थी अजवा और लाइबा, और यहाँ पे सब हम अभी, हाँ अनाबिया, हम सब जो थे ऊपर जा रहे थे। और बच्चों को इतनी खुशी थी कि घर में माशाल्लाह एक छोटे से नन्हा सा मेहमान आ गया है। तो बस बहुत ज़्यादा, हम खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि बहुत टाइम बाद, सारिम के बाद अब हमारे घर कोई छोटा बच्चा आया था। तो बस यहाँ हम लोग जो है अंदर आ चुके थे रूम में। तो बस ये देखिए, पहले तो मैं आपको हॉस्पिटल दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा यहाँ का हॉस्पिटल है, बहुत खामोशी और बहुत ज़्यादा सुकून था यहाँ पे। बहुत ही ईज़िली हम लोगों को, मतलब एक तो ये था कि जनरल वार्ड होता है तो आपको बहुत जल्दी होता है कि भाई बाहर जाएँ आप, टाइम हो गया है, एक टाइम होता है, तंग करने लग जाते हैं। लेकिन अपने प्राइवेट रूम की ये बात होती है कि आप ईज़िली जितनी देर बैठना चाहें आप आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ मैं सोच रही थी कि अभी अपनी पोती का जो है फ़ेस रिवील ना करूँ, जबकि मुझे सब ने कहा कि आप दिखा दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ राबिका बैठी हुई हैं, ये भी फुप्पो बनी है अजवा, और लाइबा, तीनों बहनें हैं, तो इनके ये फुप्पो बनी। और ये देखें जी मेरी शहज़ादी, हमारी प्रिंसेस, बहुत ही क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से। बच्चे तो वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं। और अबिया ने लिया हुआ था, पीछे मेरे बड़े जेठ दोनों जो थे वो बैठे हुए थे। और ये रही मेरी शहज़ादी, जिसका हमने बहुत ही यूनिक सा प्यारा सा नाम रखा है, आइज़िल। तो बस अल्लाह पाक, और आइज़िल की मीनिंग है अल्लाह का तोहफ़ा। तो बस अल्लाह पाक देखें कितना प्यारा अल्लाह पाक सबको तोहफ़ा देते हैं ना। तो आप सब भी दुआ करिएगा। मुझे भी बहुत बहुत ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटियाँ रहमत अता की, अल्लाह पाक मुझे भी नेमत अता करे, अल्लाहुम्मा आमीन। तो बस आप सबकी बहुत ख़ास दुआओं की मुझे भी ज़रूरत है। ये था सेकंड डे, मैं रात में यहीं रुक गई थी अपनी जेठानी के साथ, और ये मेरी बहू लेटी हुई थी, बहुत तकलीफ़ में थी बेचारी, क्योंकि सी सेक्शन हुआ था। तो आपको पता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बंदे को जो है कमज़ोरी फ़ील होती है। और मैं और मेरी जेठानी हम बाहर जा रहे थे, क्योंकि बेबी जो थी बहुत ज़्यादा वीक पैदा हुई है। तो हम लोग जो इन्होंने इसके कपड़े लिए थे वो काफ़ी थोड़े हेल्दी बच्चे के थे। तो हमने कहा क्यों ना यहाँ ही नज़दीक है हॉस्पिटल के पास, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ से क्यों ना कुछ बेबी के लिए न्यू ड्रेसेस लिए जाएं। और नीचे के लिए उसके लिए इनर भी लेना था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और इनर इनके जो है वो घर पर थे। तो अब घर से लाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं और मेरी जेठानी ने सोचा क्यों ना हम नीचे मार्केट पे चलते हैं, कुछ भी समझ आया तो हम बेबी के लिए ले लेते हैं। तो बस यहाँ हम लोग गपशप करते हुए बाहर चले गए, और ठंड इतनी ज़बरदस्त वाली हो रही थी। बस मेरा तो अचानक ही यहाँ रहने का मूड बन गया। मैं आई तो मैंने कहा चलो जब अपना प्राइवेट रूम है तो क्यों ना रात में गपशप भी कर लेंगे, और ज़रा टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा। और ये देखिए मेरी जेठानी कह रही है इसकी वीडियो बनाएं। ये पता नहीं क्या कह रहा था, किन ख्वाबों और सोचों में था ये। खैर हम लोग फिर बातें करते करते हम लोग आ गए बाज़ार। यहाँ का काफ़ी नज़दीक ही यहाँ का इनकी मार्केट थी। पहले हमने इस शॉप से पता किया, यहाँ तो हमें कुछ इतना ख़ास नहीं नज़र आया,
क्योंकि इनके पास नहीं थे, वो बहुत ही बड़े बड़े कपड़े दिखाए। फिर ये हम नेक्स्ट वाली शॉप पे आ गए। यहाँ हमें काफ़ी अच्छी वैरायटी नज़र आई बेबी की। तो बस यहाँ हमने इसके लिए 2-3 ड्रेसेस लिए और नीचे के इनर ये देखें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, हमने बेबी के लिए इनर लिए। तो बस यहाँ जेठानी बैठी हुई थी, उनकी रात से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी बेचारी। एक तो एक रात पहले से जाग रही थी और फिर नेक्स्ट डे भी आपको पता है जब सीज़र हो गए बहू का, और मतलब टेंशन में वैसे ही थकावट से बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हुई हुई थी। खैर फिर हमने यहाँ से सूट वगैरह लिया, फिर हम आ गए और ये था थर्ड डे। तो बस मैंने उसी में ये सब कुछ कर दिया। यहाँ हम कर रहे थे बेबी का वेलकम, मतलब अपनी बहू का वेलकम कर रहे थे। और बस ये देखिए कितनी खुशी होती है ना, पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो बेटों के पैदा होने पे खुशी मनाते हैं। हम सबको तो बेटियां बहुत बहुत अजीज़ है, क्योंकि आपके रहमत आपके घर आती है। तो बहुत अच्छा वेलकम यहाँ पे किया हुआ था। लाइबा जो है वो पहले ही हॉस्पिटल से भाभी से दोबारा दूसरे दिन मिल मिला के आ चुकी थी। ये देखिए सब बच्चे हमारे घर के फ्लावर्स लेके खड़े हुए थे और यहाँ हमारे बहू बेटे का जो है वो वेलकम हो रहा था। सब बहुत ज़्यादा खुश थे, हम भी बहुत खुश थे। तो उन्होंने कहा कि चाची आप भी ऊपर आएँ और आके अपना व्लॉग जो है दोबारा से बनाएँ। तो मैंने कहा चलो आज ये वाला व्लॉग भी इसी में ऐड कर देते हैं वेलकम का। तो बस यहाँ देखें बहुत तकलीफ़ में, एक तो वो बेचारी रहते भी ऊपर हैं, हम लोग नीचे ग्राउंड पे हैं, वो 4th फ्लोर पर है। और सीज़र में बस अल्लाह पाक ने उसे हिम्मत दी, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गई। और सारिम को देखें कितना खुश है, वो भी कह रहा है भाई मुझे भी दें, मैंने भी फ्लावर फेंकने हैं, मेरी बहन हुई है। तो बस ये देखें बहुत 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 खुशी हो रही थी, हमारे घर में छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया है। तो बस यहाँ हम लोग आ चुके थे। इतना शोर और इतना हंगामा था घर में कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर किसी को बस ये था कि बेबी सबसे पहले हम ले लें, लेकिन हमने कहा पहले आराम से भाई वेलकम तो होने दो। ये देखिए जी, ये रिबन कटिंग हुई सेरेमनी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने, मैं आपको पूरा रूम दिखाती हूँ, बहुत प्यारा उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। लाइबा ने ये देखिए छोटा सा नन्ना मुन्ना सा इन्होंने केक भी मंगाया हुआ था बेबी का। और ये रहा बहुत ही प्यारा उसका बिस्तर। और ये है इन लोगों का रूम। तो बस यहाँ मेरे जेठ जो है वो मुन्नी को उठा के आराम से बिस्तर में डालेंगे। और इतना प्यार आ रहा था और इतनी ये प्यारी लग रही थी, क्यूट सी पिंक कलर में, बिल्कुल पिंकी जैसे प्रिंसेस होती हैं। और वाकई माशाल्लाह बच्चे कोई भी हो यार, बेबी हो बाबा, वो इतने अच्छे लगते हैं छोटे छोटे से बच्चे। उनके घर में आने से एक रौनक ही अलग होती है। हर बड़ा बंदा भी जो है ना वो बच्चा बन जाता है बच्चे के आने से। और ये आप लोग मेरी इस बात से आप लोग एग्री करेंगे कि ऐसा ही होता है। जब छोटे बच्चे घर में आते हैं ना तो सब बच्चे बन जाते हैं और एक वो वाकई वो एक खिलौने का काम कर रहा होता है कि हर कोई उससे खेल रहा होता है। तो यहाँ देखिए जी सब अपने अपने मोबाइल्स पकड़ के कोई वीडियोस बना रहा था, कोई टिकटॉक में डाल रहा था। तो माशाल्लाह मेरी प्रिंसेस कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें ये दोनों कितना खुश है बहन के आने से। तो पहले तो आप सब ने माशाल्लाह कहना है ताकि इसे नज़र ना लगे। ये रहे मेरे जेठ हैं जिनकी पोती हुई है। तो बस यहाँ पे केक की जो है वो हम लोगों ने केक कटिंग वगैरह करवाया। रात काफ़ी हो गई थी क्योंकि इनकी रात में ही छुट्टी हो गई थी 11 साढ़े 11 बजे। तो यहाँ पे हम सब लोग जो है केक कटिंग तक रुके, फिर हमने केक वेक खाया और फिर हम लोग नीचे आ गए थे। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।